बंधु वृंदावन के दूसरे पंचायतन है वृक्ष। कुंज निकुंज, हमारे बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी। क्यों? कुंजों में ही रहते हैं, वृक्षों में ही विराजते हैं, वृक्षों के नीचे ही विराजते हैं। तो ये सामान्य वृक्ष नहीं है बंधु। तो पहले रज को प्रणाम, फिर वृक्षों को प्रणाम, और तीसरा श्री यमुना जी को प्रणाम। कितने लोग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को वंदन नहीं करते। जिन यमुना जी का जल बिहारी जी पीते हैं, राधा वल्लभ राधा रमन सब पीते हैं, पूरा वृंदावन यमुना जी के ऊपर ही टिका है। उन यमुना जी को पहले प्रणाम कर, और प्रणाम भी नहीं करना, आज्ञा लेनी है। रज से भी आज्ञा, वृक्षों से भी आज्ञा, उसके बाद फिर यमुना जी से आज्ञा। और चौथे ब्रजवासी, आपको जो ब्रजवासी मिले, चाहे आपसे तेज आवाज में बात करते हुए मिले, उनको भी प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो। हमारे ब्रजवासी ज्यादा गले मिले, ज्यादा प्रेम से बात करें तो समझना कि भैया अभी हमारी भक्ति में कमी है। कहां ते आया है, कछु दे के जा, सेवा एवा करके जा, तो समझो हाँ श्री जी प्रसन्न है, ये हम पे गुस्सा कर। वृंदावन ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वृंदावन शतक में स्वयं लिखते हैं आचार्य गण, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान विष के समान है। वृंदावन में क्या हो, बोलो नीचपमानम सुधा। कोई आपका अपमान कर दे तो समझो बड़ी कृपा, जय हो, ये है बड़ी। एक बाबा रहते वृंदावन में, हमारे घर आते, मधुकरी पावे। तो मधुकरी पावे आते तो एक दिन पतो ना कहा भयो, अच्छा ब्रजभाषा निकल रही है, आपको समझ आ रही है ना। तो एक बार हमारे घर आए, आके बैठे, माता जी बोली बाबा रोटी प्रसाद, बोले ना चाहिए। दाल प्रसाद, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले खीर पाए लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बाबा दूध पी लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोल जाए, नेक हम पे चिल्ला जाए, नेक हमको नेक डांट दे, तब समझ में आएगी श्री जी की हम पे कृपा भई है, हम पे अनुग्रह है। तो वृंदावन में पहले रज से आज्ञा, फिर यमुना जी से, फिर वृक्षों से आज्ञा, फिर यमुना जी से आज्ञा, चौथे ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रजवासी बहुत प्रिय है बंधुओं। जगन्नाथ जी का कभी आपको यदि चरित्र पढ़ने को मिले, जगन्नाथ जी की कोई कथा, मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे नेत्र इतने सजल हो गए कि जब प्राचीन भारत में जब इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग बाग जब चारधाम यात्रा करते थे, कोई ब्रजवासी यदि जगन्नाथपुरी जाता था, महीनों लगते थे पहुंचने में। तो श्री जगन्नाथ जी अपने स्थान पर खड़े खड़े आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पुजारी गण पूछते, जय जय, आज बड़े प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा करते, बोले सुनो, कल ना 4 लोग वृंदावन से आ रहे हैं, एक नंदगाम से आ रहा है, एक गोवर्धन से आ रहा है, उनके लिए उचित व्यवस्था करो भैया, उनके लिए बढ़िया सुनो सामग्री की तैयारी कर लेना, मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं। और सुनो बाकी सबको तो दूर से दर्शन करा देना, पर ब्रजवासी आए ना, उनको गर्भगृह में लाके मेरे हृदय से लगा देना, मुझे बड़े प्रिय हैं। तो भैया ब्रजवासियों को देख करके यदि आपको ऐसा लगे कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अरे देखो क्या कर रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी के प्रिय हैं, जैसे हैं उनको प्रिय हैं। तो चौथी आज्ञा ब्रजवासियों से, और 5वीं आज्ञा हमारे वृंदावन में विराजमान देवादिदेव महादेव श्री गोपेश्वर महादेव, उनसे आज्ञा। गोपी प्रेम की, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर ली। इन चारों से आज्ञा लेने के बाद गोपीनाथ बाजार में विराजमान श्री गोपेश्वर महादेव जाना, और वहां झोली फैला करके ऐसे महादेव से मांगना कि हमको गोपी प्रेम दो। आप बस झोली फैला देना, और उसके बाद आप बिहारी जी दर्शन करने जाना। जब इन 5 स्थानों से आप आज्ञा लेकर के जाएंगे और बिहारी जी जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं मंच पर बैठ के, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज तक हजारों बार बिहारी जी गए, लेकिन अब की बार ऐसे जाकर के देखिएगा, क्योंकि अब की बार क्या होगा, जब इस प्रकार से जाओगे तो
अभी तक तो बिहारी जी को आप देख रहे थे, लेकिन अब की बार बिहारी जी आपको देखें। जब दिखेगा माथे पर ब्रजरज लगी है, जब दिखेगा ब्रजवासियों ने आज्ञा दी है, जब दिखेगा श्याम सुंदर यमुने मैया की कृपा से आए हैं, और जब देखेगा कि गोपेश्वर महादेव ने गोपी बना करके भेजा है, तभी तो ठाकुर जी निहारेंगे। हम सीधे क्लासरूम में घुसते हैं, पहले प्रेयर तो करो, पहले प्लेज तो करो, पहले यूनिफॉर्म तो अच्छे से पहनो। क्लासरूम क्या है? बोले बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, ये सब क्लासरूम है वृंदावन के, लेकिन नाम हो और हृदय में गोपी भाव हो, तब बिहारी जी देखते हैं, तभी बिहारी जी की कृपा होती है। और फिर जब इस प्रकार से जाओगे तो सब लोग बिहारी जी में जाके यही गाओगे। मीराबाई कहती हैं, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको वन धाम की, ऐसो वृंदावन धाम। कृपा करें श्री जी, तभी वृंदावन की याद आवे, वृंदावन जावे को अवसर मिले। तो अब की बार भैया ये पंचायतन को पहले प्रणाम करियो, पहले रज को प्रणाम करियो, फिर वृक्षन को प्रणाम करके आज्ञा लियो, ब्रजवासी को, यमुना जी को और श्री गोपेश्वर महादेव उनको प्रणाम करो, तब आप बिहारी जी दर्शन करने जाओगे। नियम से जाओगे तभी वाकई कृपा होगी। हमारे वृंदावन में आज एक भक्त प्रणाली, भक्त चर्चा कहीं पढ़ रहा था, तो वहां एक बहुत सुंदर कथा आई। एक श्री गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी बिहार की, उन पर कैसी कृपा ठाकुर जी ने की। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार के भक्त बताते हैं भगवान अपने। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। दंड उत्सव मन रहा है भैया, हाँ, तो सबको दंड मिले, ये उत्सव रूपी दंड, इसलिए ध्यान से सुनो। थोड़ी देर और सुनो, फिर तो प्रस्थान है। अभी काय को प्रस्थान? अभी तो रात्रि में और बढ़िया उत्सव। यहाँ पे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी आ रहे हैं, वो भी वृंदावन रस सुनाएंगे। अगली बार महाराज जी आप ये उत्सव करो ना, हमारे विपराग जी, तो इसको वृंदावन प्रकट उत्सव नाम देना। और चंडीगढ़ के जितने भी वृंदावन उपासी हैं, सब इस उत्सव में इसी भाव से आओ, वृंदावन प्रकट उत्सव। नहीं, यहां सब वृंदावन ही है। आप लोग भले ही जन्मे चंडीगढ़ में हो, लेकिन चित्त में सबके वृंदावन बैठा है। तो वृंदावन प्रकट उत्सव नहीं है, यहां कोई और चर्चा ही नहीं है। हमारे वी पराग जी, उनका पूरा परिवार सो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर क्रिया में भी वृंदावनी नाम जपो, नहीं जप पाएगा, लेकिन इस उत्सव के बहाने 24 घंटे चिंतन में वृंदावन और श्री जी ही हैं। वो आपके पास ही हैं, आपके संग ही बैठी हैं। और जैसे मैं कहूं भैया वृंदावन को श्री जी कृपा के बिना ना बच सके, तो यहाँ की जितनी व्यवस्था है ये सब श्री जी ने ही कराई है, ये कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात ना है। गिरिजा देवी नाम की एक सुंदर कन्या नहीं थी, उनके बड़े बड़े बालक थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहां बिहार में बैठे बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न। अब इसमें आप क्या कहोगे बताओ? एक बिहार के बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति की पत्नी थी, कभी वृंदावन आई नहीं, ठाकुर जी को देखा नहीं, उनके हृदय में कैसे भगवत भक्ति प्रारंभ हो गई? इसका मतलब यही है कि उन्होंने ठाकुर जी को याद नहीं किया, ठाकुर जी उनको याद कर रहे थे, ठाकुर जी उनका स्मरण कर रहे थे। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए? हमारा नाम जप, हमारी परिक्रमा, हमारा वृंदावन आवागमन, बिहारी जी दर्शन, इन सब से हमको चाहिए क्या? हे बिहारी जी, बहुत आगे वृंदावन, अब कृपा करो, आप पधारो चंडीगढ़, आप पधारो हमारे चित्त में, आप पधारो हमारे स्वप्न में। ये स्थिति होनी चाहिए।
मेरा सुमिरन हरि करें। आप कभी हमारा सुमिरन कर लो नाथ, हम इसलिए आपका भजन ज्यादा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को याद करते हैं, सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपको याद किया, बड़ी बात है कि नहीं है? आपको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। अब सोचो, श्री जी को तो सभी याद कर रहे हैं, लेकिन श्री जी आपको याद कर रही हैं, कितनी बड़ी बात है। निश्चित मानिए, इसके लक्षण क्या है कि श्री जी हमको याद कर रही हैं? इसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चले कि श्री जी को भी हमारी स्मृति होती है? उनको पता है कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, कोई विपराक नाम का व्यक्ति है, कोई इंद्रेश नाम का व्यक्ति, श्री जी को कैसे पता होगा? इसका ये हमको प्रमाण कैसे मिले कि श्री जी को पता है कि हम भी कोई हैं लाखों की करोड़ों की भीड़ में? आहा, ताको मन भक्तन की सेवा। श्री जी जिसका स्मरण करती हैं, उसके चित्त में भक्त वैष्णवों की सेवा का भाव प्रकट हो जाता है। मैं अपनी कथाओं में बंधुओं एक बात कहता हूं, नाम जप कोई भी कर लेगा, नित्य तिलक नियम कोई भी कर लेगा, गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा कोई भी कर लेगा, हर महीने बिहारी जी का दर्शन कोई भी कर लेगा। ठीक है, सहज है, थोड़े कृपा की आवश्यकता कर लेगा, लेकिन वैष्णव संत सेवा हर कोई नहीं कर सकता। आप ठाकुर जी को जैसा भोग लगा दोगे बेचारे पालेंगे, जैसे वस्त्र पहना दोगे पहन लेंगे। सेवा तो असली तब होती है जब ठाकुर जी के जनों की सेवा करो। उनके सामने दाल में नमक ज्यादा होगा तो बोल देंगे, ठाकुर जी नहीं बोलेंगे कभी, जैसे ये दे दो भैया। लेकिन वैष्णव जनों वो कहेंगे भैया दाल में नमक ज्यादा, थोड़ा कम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में मेहनत है ही नहीं, सेवा में मेहनत तो वैष्णवों की सेवा में। और वैष्णव प्रिय लगने लग जाए, वैष्णवों की सेवा में सुख मिलने लग जाए, तो समझो श्री जी आपको याद कर रहे हैं। श्री जी की स्मृति के बिना नहीं हो सकता। वृंदावन में एक रसिक रहते थे, वो सबसे यूं कहते थे, भाई कुछ भी कहो, कभी ये मत कहना कि अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ, मैं अपने लाल जी के कोई को दर्शन नहीं कराऊंगा। एक दिन सब पीछे पड़ गए, बोले इसके लाल जी में ऐसा क्या है भैया, ये मना करता है सबसे, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। सब पीछे पड़ गए, बोले दर्शन कराओ। बोले नहीं, तुम सब कहोगे ये कैसे ठाकुर जी, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे मेरे हृदय को बड़ी ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराऊंगा। एक ने उससे जाके कहा, बोले मैं कभी नहीं कहूंगा तेरे ठाकुर जी चाहे जैसे हो, मैं तो यही कहूंगा बड़े प्यारे ठाकुर जी। बोले वचन दे तू ऐसा नहीं कहेगा, ये कैसे ठाकुर जी? बोले नहीं कहूंगा, तू करा तो सही मुझे दर्शन। जैसे ही उसको लेकर के अपनी कुटिया में गया, कुटिया में जाते ही महाराज सामने एक ऐसे बढ़िया आसन था, और आसन के ऊपर मटका रखा था, मटके पे माला चढ़ रही थी, उसी पे तिलक पूजन रोटी चावल पधराए हुए थे, सामने भोग रखा था, और उन्हीं को जाके प्रणाम करने लगा, मटके को, घड़े को। तो ना चाहते हुए भी संग वाले ने बोले दिया, ये कैसे ठाकुर जी भैया, ये कैसे ठाकुर जी तेरे? उसने कहा देख मैंने मना किया था ना। बोले अच्छा क्षमा कर दे भैया, लेकिन एक बार बता तो सही, ये मटके जैसे ठाकुर जी कैसे तेरे? तो उसने बताया, बोले वृंदावन में जितने संत वैष्णव विचरण करते हैं, मुझे जैसे ही दिख जाते हैं, उनके निकलते ही मैं उनकी चरण रज हाथ में भर लेता हूं, लाके या मटका में भर लूं। वृंदावन के सब संतों की चरण रज ही इस मटके में है, मैं नित्य माथे से लगाता हूं, नित्य हृदय से लगाता हूं, और यही कोई श्यामा श्याम मान करके इनकी सेवा करूं। नेत्र सजल हो गया। ठाकुर जी की सेवा सरल है बंधुओं, कोई भी कर लेगा। वैष्णव सेवा बड़ी कठिन है, और यदि आपकी वैष्णव सेवा में रति हो जाए, आपको पता चली चंडीगढ़ कोई महाराज जी पधार रहे हैं, चंडीगढ़ कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ रहे हैं, चंडीगढ़ कोई ब्रज उपासी आ रहे हैं, आपका चित्त वृत्ति मचलने लग जाए, आनंदित हो जाओ, खाने पीने की सुध ना रहे, रात भर ये लगे कब होगी सुबह, कब हम उनसे मिलेंगे, कब उनको प्रणाम करेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए, दावे से मान लो श्री जी आपको याद करती हैं। श्री जी के जनों का स्मरण आपके चित्त में सहज भाव से होने लग जाए। आज नहीं पता चलेगा, कल जब यहां से सब पैकअप होगा ना,
फिर आप सबके हृदय में एक पीड़ा जैसी होगी, आप आगे अपना कार्यक्रम के लिए जाओगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? बार बार स्मृति आएगी, कैसा आनंद आया था, रात में कैसे नाचे थे, हमने कथा सुनी थी, इतने वैष्णव आए थे, ऐसा हुआ था वैसा। ये बार बार ये स्मृति चित्त में आएगी। उस समय जो विरह वेदना होगी ना, निश्चित मानना वो वेदना आपकी नहीं, श्री जी की है। वो आपको याद कर रही है, इसलिए वो वेदना हो रही है। तो श्री जी की स्मृति में आप हो, इसका मतलब क्या है? ये कब मानो? जब आप वैष्णवों के प्रति बड़े प्रिय हो जाओ, वैष्णवों की सेवा में आपकी रति हो जाए। तो श्री जी स्मरण करें, हमको इतना भजन करना है। तो गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी, पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक अदृश्य से ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहज ही अपने पति से कहा, मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, वृंदावन चली जाओ। ज्यादा नहीं, 50, 60, 100 वर्ष पुरानी बात होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूं आज्ञा, मैं सदा के लिए वृंदावन ही रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिन तक उसकी आज्ञा का, बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, कहां रहोगी, क्या? बोले वो नहीं पता, बस मुझे वृंदावन जाने दो। जब स्थिति ऐसे होने लगी, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से भी वो बुखार दूर नहीं होता था। तब पति ने यही सोचा, उसी में भलाई है कि इनको वृंदावन भेजो। और वृंदावन आई। श्री राधा रमण जी की अनन्य भक्त, सदा उन्हीं के दर्शन करते, उन्हीं की लीला का अनुभव करते। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते, कभी अनुभव में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पे बैठे मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो उस अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। और राधा रमण जी से कहती, आप आते ही क्यों जब आपको मिलना ही नहीं है? तो आप मुझे स्वप्न में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है? तो मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श नहीं आपको करवाना है? तो मत किया करो आप ऐसे। मैं नित्य मंदिर आऊं, आपको देखूं, चली जाऊं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना। आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो? ये गोपियों की स्थिति भागवत में यही है। नेह किम वदः विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतान लाद। गोपी गीत, गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं? नाथ, हमको अकेले इस वन में छोड़ के आप अंतर्ध्यान हो गए। अगर इसी प्रकार हमको मारना था तो कालियानाग से क्यों बचाया? इंद्र ने वर्षा की, गिरिराज पर्वत क्यों उठाया? तृणावर्त, सक्टासुर, इतने सारे राक्षस ब्रज में आए हमको मारने के लिए, आपने हमको उनसे क्यों बचाया जब आपको ऐसे ही मारना था हमको? तो वही बात गिरिजा देवी कहने लगी, हे राधा रमण, आपको नहीं समझ आता है, लेकिन आप जब स्वप्न में आके अंतर ध्यान होते हो, मुझे छू के चले जाते हो, मुझे बार बार अनुभव, उसके बाद मेरी जो स्थिति होती मैं कैसे बताऊं? प्राण निकल जाएंगे मेरे किसी दिन। ऐसा मत करो। एक दिन महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। कभी पीछे से नोच के भग जाए ठाकुर जी, ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहां से ये भावना आई और उन्होंने माला पुनः उठाई और महामंत्र ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी। जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, किसी ने उनको कहा नहीं, किसी ने उनको बोला भी नहीं, पर सहज ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? इस विरह वेदना को श्री जी समझ गई थी कैसे दूर करना है। बहुत ध्यान से सुनना क्या हुआ। जैसे श्री राधा 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 जपने लगी तो गिरिजा देवी एक
गोस्वामी जी के यहाँ किराए पर रहती थी, नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। वो गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे गिरजा देवी को बुलाओ, गिरजा देवी को बुलाओ, गिरजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, अरे गिरजा देवी गोस्वामी जी पुकार रहे हैं, जल्दी चलो। वो दौड़ करके जैसे ही आई गोस्वामी जी के पास, कहो बाबा। तो गोस्वामी जी रोते रोते बोले, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, तुम श्री जी को ही पुकारोगी, मेरा नाम नहीं बोलोगी। ये भाव सुनते ही गिरजा देवी स्तब्ध हो गई, बोले ये हुआ क्या। तब उनको याद आया, बोले मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी, इसलिए ठाकुर जी ही इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ध्या रही हो, मुझे छोड़ दोगी, अब तुम श्री जी की हो जाओगी और सदा उन्हीं की रहोगी, मेरा नाम नहीं ध्याओगी। तुरंत उन्होंने बैठ करके महामंत्र का जप किया। जैसे ही महामंत्र किया तो तब गोस्वामी जी ठीक हुए। तब उनको चाबी पता चल गई ठाकुर जी की। बोले अच्छा तो ये बात है, मतलब ठाकुर जी महामंत्र आदि ये सब ठाकुर जी के नाम हैं, सब अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा तब तक होगी नहीं जब तक उनके नाम गुरु प्रणाली से नहीं लोगे। लेकिन बंधुओं, जिनको बहुत विरह होता है, जिनको बहुत वेदना हो जाती है, जो व्याकुल हो जाते हैं कि क्या करें, श्री जी के नाम का सहारा ले। जब लगे कि ठाकुर जी अब कछु देवी पर कृपा करते थे, श्री राधा रमण लाल। श्रीमद् भागवत में स्वयं वर्णन है कि श्री जी का आश्रय ले लो, ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे। इसीलिए मैं गाया करता हूं। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम नाम